और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अकाली दल के सांसद सिमरनजीत सिंह मान को यूटी में दाखिल होने से रोक दिया। इन्हें लखनपुर में रोका गया। रोके जाने से नाराज सिमरनजीत सिंह मान ने कहा कि सिख समुदाय के लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। सारे गेट खुले होने से क्यों करके मैं सिख है, इस करके मेरे लिए बीजेपी ते आरएसएस ने गेट बंद किए हुए हैं। यार जी ये असेंबली है नहीं गी, कोई ये लेजिस्लेचर है नहीं गा, इत्थे मिलिटरी का राज है एफस्पा का, ते इत्थे कादी जमहूरीयत है। मैं मिनोरिटी लिए नहीं आया, मैं कश्मीरियों लिए इत्थे आया है। देख लो, हाँ उधरों सिखा नूं खतरा है, मैं देखना है, दुनिया नूं मैं दसना है इत्थे हो की रहा है। मैं सारे कश्मीरियों लिए आया है कि क्यों दबाना चाहती है, मैनू क्यों नहीं अंदर जाने देंगे। तो सिमरनजीत सिंह मान के काफिले को रोका गया। आप कुछ देर पहले उनकी प्रतिक्रिया सुन रहे थे। उन्होंने पंजाबी जबान में कहा कि आज उन्हें रोका गया है। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में तमाम तरह के इख्तियार हैं, इसीलिए उनको रोका गया है। उन्होंने कहा कि वो मिलने के लिए आए थे। जम्मू कश्मीर प्रशासन एक बार फिर से दर्शकों को बताते हुए चले कि अकाली दल के सांसद सिमरनजीत सिंह मान को आज यूटी में दाखिल होने से रोका गया है, जिसके बाद उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी है। और आप देख सकते हैं कई सारे जो कार्यकर्ता हैं वो पुलिस के साथ बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन्हें यूटी में दाखिल होने क्यों नहीं दिया गया, आखिर क्यों इन्हें रोका गया अंदर जाने से। इसका आरोप लगाते हुए सिमरनजीत सिंह ने कहा है कि सिखों की आवाज दरअसल दबाना चाहती है यूटी प्रशासन, इसीलिए उन्हें दाखिल नहीं होने दिया गया। लेकिन प्रशासन का क्या मौक़िफ़ है और ये कब दाखिल होने की कोशिश यूटी में कर रहे थे और इसके पीछे का उद्देश्य क्या था, ये तमाम जानकारी हम अपने संवाददाता से लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अकाली दल के सांसद एमपी जिनका नाम सिमरनजीत सिंह है, जिन्हें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, गाड़ी में वो बैठे हुए हैं, इन्हें यूटी में दाखिल होने से रोक दिया गया। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से इन्हें रोका गया। और आप देख सकते हैं किस तरह से कार्यकर्ता और पुलिस के दरमियान बातचीत हो रही है। और रोके जाने से नाराज सिमरनजीत सिंह मान ने कहा कि सिख समुदाय के लोगों की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है एलजी प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी। ऐसे आरोप लोकसभा सांसद ने लगाए जब उनका काफिला रोका गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये आप घटना जो देख रहे हैं आपको अंदाजा हो रहा होगा कि कुछ देर पहले की ही घटना होगी। अपने संवाददाता से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन्हें कब रोका गया और किस मकाम पर रोका गया। तो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अकाली दल के सांसद सिमरनजीत सिंह, इनका नाम है, जो यूटी में दाखिल होना चाहते थे, लेकिन इन्हें यूटी प्रशासन की तरफ से लखनपुर में ही रोका गया। अपडेट के मुताबिक बताते हुए चलें, रोके जाने से सिमरनजीत सिंह मान नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि सिख समुदाय की आवाज़ को दबाने की कोशिश है ये, और वो इसीलिए नाराज हैं। साथ ही साथ उन्होंने आरोप लगाया कि इस वक्त हमारे साथ चिरंजीत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उन्हीं से हम जान लेते हैं कि कब सिमरनजीत सिंह मान जो कि सांसद है उन्हें रोका गया यूटी में दाखिल होने से, और आखिर इसके पीछे पुलिस प्रशासन का क्या उद्देश्य था, बताइएगा चिरंजीत। जी बिल्कुल सना, आपको बता दें कि इस समय हम जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में हैं और यहाँ पर एमपी जो हैं पंजाब से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनके काफिले को यहाँ पर रोक दिया गया है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से उनके जो समर्थक हैं यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह जी आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से लगातार बात करें तो पिछले आधे घंटे से यहाँ पर जो नारेबाजी इनके द्वारा की जा रही है और यही कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में इनको आने से क्यों रोक दिया गया है। जी क्या पता चल पाया चरणजीत कि इन्हें क्यों रोका गया है? पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ कहा गया कि रोके जाने के पीछे का मकसद क्या था और क्या है? सना
जी बिल्कुल, प्रशासन द्वारा एक इनको कॉपी जो है एक सौंपी गई है और व्हाट्सएप के माध्यम से दी गई है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। इनके जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि हार्ड कॉपी जो है अगर 9 बजे तक दी जाती है तो कुछ उस पर सोचा जाएगा, लेकिन अभी जो है वो यहाँ पर अड़े हुए हैं और प्रदर्शन जो है लगातार जारी है। जी बिल्कुल, हम बात करना चाहेंगे, कुछ समर्थक उनके यहाँ पर मौजूद हैं। जी सर, क्या मामला, क्यों रोका गया, क्या देखते हैं? रोका जी उन्होंने कि ऑर्डर है कि आगे नहीं जाने देना। हमने उनको बोला ऑर्डर उसकी कॉपी हमें दे दो, बात खत्म। ये कौन सी प्रॉब्लम है? एसपी साहब ने बोला जी 10 मिनट में आपके पास कागज आ रहे हैं। मैं कहा जी घड़ी निकाल के टाइम देखो क्या है। कहा जी 8 बजे है। मैं कहा 9 बजे तक 1 घंटा देते हैं हम, आप ऑर्डर की कॉपी दे दो। बाकी ऑर्डर की कॉपी आएगी, उसको हम देखेंगे ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है, वजह क्या है रोकने की या क्यों रोका गया। ठीक है नहीं, थोड़ा मेरे को पता तो चल गया, लेकिन जाते में ऑर्डर की कॉपी हम नहीं देखेंगे उतनी देंगे इनको। आपको क्या लगता है क्यों रोका गया? आपके सामने ही है, कारण होगा, कारण तो हमें समझ बिल्कुल। और भी समर्थक यहाँ बात करना चाहते हैं। जी सर, बीजेपी का जाएगा उसको कोई नहीं रोकेगा। सिख एमपी है, जब मुसलमान उसको रोक लेंगे, बाकी जो हिंदू है वो चले जाएगा। ये कौन सा वो है? एमपी अमित शाह सरना में रैली करके आ गया, वो ठीक है। पूछिएगा कि कहाँ जा रहे थे सिमरनजीत सिंह मान? कोई इनके साथ सिक्योरिटी कुछ नहीं है। क्या प्रोग्राम था इनका यूटी में? कोई उग्रवादी क्या है ये? कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रहे? जम्मू जा रहे हैं ये, अपने गवर्नमेंट का दौरा है। कोई वैसी बात, एमपी साहब है, ये इनको क्यों रोक लेंगे? फान क्या बताओ? कोई उग्रवादी है कि मिलिटेंट है क्या है? ये एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक सिख होने के नाते रोक रहे हैं ये कौन सी बात? तो समर्थकों का यही कहना है कि सिख होने के नाते उन्हें रोका जा रहा है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। जब एक एमपी के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है तो दूसरे के साथ कैसा किया जाएगा, ऐसा आरोप ये तमाम समर्थक लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी भी ये विरोध प्रदर्शन जता रहे हमारे संवाददाता अभी चरणजीत मौजूद है, वहां पर तस्वीरें दिखा रहे। बहुत शुक्रिया चरण हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए, उस समर्थकों से बातचीत करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए लगभग 96% मतदान हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला है। 19 अक्टूबर को मतगणना होगी। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी अध्यक्ष चुनाव को लेकर कहा कि मैं इसका लंबे समय से इंतजार कर रही थी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए सोनिया गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली में एआईसीसी कार्यालय में अपना वोट डाला, जबकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेल्लारी में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पार्टी के अगले अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए अपना वोट डाला। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये पूरी कांग्रेस के लिए गर्व का क्षण है कि हम पार्टी अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में है। कांग्रेस की पार्टी अध्यक्ष चुन सकते हैं। हम असली लोकतंत्र का प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई भी रबर स्टैंप अध्यक्ष नहीं होगा। आज का दिन पूरे देश के अंदर चुनाव का दिन था। जो डेलीगेट चुने गए थे उन्होंने सबने वोट डाले थे। करीब 9,500 डेलीगेट्स ने अपने वोट डाले। 9,900 में से 9,500 लोगों ने अपने वोट डाले। करीब 96% वोटिंग हुआ है। हम ऐसे पार्टी नहीं है जो बीजेपी आरएसएस में एक ही आवाज, एक ही लीडर, एक ही मंत्र, एक ही तोप चलता रहा। अगर हमारे देश में लोकतंत्र की शहनाई बजाती जाती है, लोकतंत्र की शहनाई सुनाती है, वो कांग्रेस पार्टी है। बीजेपी में एक तंत्र का तोप चलाया जाता है, कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र की शहनाई बजाई जाती है। दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से सीबीआई ने पूछताछ की, जिसके विरोध में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच सीएम केजरीवाल ने ट्वीट किया कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। उन्हें सीबीआई ने सोमवार सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ में शामिल होने के लिए निकलने से पहले सिसोदिया ने अपनी मां का आशीर्वाद लेते हुए वीडियो भी शेयर किया और अपने खिलाफ केस को पूरी तरह फर्जी बताया। सीबीआई में पेशी से पहले सिसोदिया राजघाट पहुंचे और अपने समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने लिखा कि मेरे खिलाफ पूरी तरह से फर्जी केस बनाकर इनकी तैयारी मुझे गिरफ्तार करने की है। मुझे आने वाले दिनों में गुजरात चुनाव प्रचार के लिए जाना था। ये लोग गुजरात बुरी तरह से हार रहे हैं। इनका मकसद मुझे गुजरात चुनाव प्रचार में जाने से रोकना है, लेकिन मेरे जेल जाने से चुनाव प्रचार नहीं रुकेगा। गुजरात का आने वाला चुनाव एक आंदोलन होगा।
गुजरात सरकार ने दीपावली और विधानसभा चुनाव के पहले जनता को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने सोमवार को पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2 सिलेंडर मुफ्त देने की घोषणा की है। इसके अलावा सरकार ने सीएनजी वाहन मालिकों को भी खुश किया है। सरकार ने सीएनजी और पीएनजी पर वैट में 10% की कटौती की है। अब सीएनजी पर वैट में कटौती से उपभोक्ताओं को 6 से 7 रुपए प्रति किलो का फायदा होगा, जबकि पीएनजी में उपभोक्ताओं को 5 से 6 रुपए प्रति किलो का फायदा होगा। सीएनजी और पीएनजी को राहत देकर सरकार पर 300 करोड़ का बोझ पड़ेगा। इसके अलावा एलपीजी में राहत देने से सरकार पर कुल 1650 करोड़ का बोझ पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे। शोपियां में पिछले सप्ताह आतंकियों द्वारा कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या के खिलाफ स्थानीय लोगों के साथ साथ समाजी कार्यकर्ताओं ने राजबाग श्रीनगर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। मीरवाइज उमर फारूक के दफ्तर के बाहर प्रदर्शनकारी जमा हुए। हुर्रियत कार्यालय के मुख्य गेट पर लगे हुर्रियत के साइन बोर्ड को लोगों ने उखाड़ फेंका और गेट पर इंडिया लिखा। प्रदर्शनकारियों ने हुर्रियत के दफ्तर को जल्द बंद करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने घाटी में टारगेट किलिंग का जिम्मेदार हुर्रियत को ठहराया और कहा कि कश्मीर के युवाओं को घाटी में स्थायी शांति के लिए समाज के मुख्य धारे में आना होगा। प्रदर्शनकारियों ने मजीद कहा कि समय आ गया है कि हमें असामाजिक तत्वों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है और उनके एजेंडे को शिकस्त देना है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि ऐसे लोग तकसीम करके समुदाय को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम सबको घाटी में स्थायी शांति के लिए ऐसी ताकतों को हराने के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल आप हमारे सामने देख सकते हैं कि जो प्रदर्शनकारी है, जो ये एक्टिविस्ट्स और जो लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका गुस्सा आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देख सकते हैं कि जो हुर्रियत का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, ऑल पार्टीज हुर्रियत फ्रीडम जो है कॉन्फ्रेंस जो है उस बोर्ड को यहाँ पे जो है वो उखाड़ा जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे प्रदर्शनकारी आए हुए हैं, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो एक्टिविस्ट्स और लोग हैं, वो इस बोर्ड को जो है वो इसको जो है वो निकाल रहे हैं, इसको उखाड़ रहे हैं और इसको जो है वो यहाँ से इस दफ्तर से उतारा जा रहा है, जो आप विजुअल्स में साफ तौर पे देख सकते हैं। और यहाँ पे हम इस वक्त मौजूद है राजबाग हुर्रियत ऑफिस के पास, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये बोर्ड जो है इसको जो है वो यहाँ पे उतारा जा रहा है। और गुस्सा यही है कि जिस तरह से पंडित किलिंग हुई है, जिस तरह से पंडित को टारगेट किया जा रहा है, कश्मीरी पंडित को, उसको लेके हुर्रियत का यहाँ पे कोई रद्द अमल जो है, कोई बयान सामने नहीं आया, उसी को लेके यहाँ पे जो है वो गुस्सा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बोर्ड को जो है वो यहाँ पे उतारा जा रहा है। और आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि इस बोर्ड को जो है वो एक्टिविस्ट जो है वो उतार रहे हैं। साफ जाहिर है कि जो यहाँ के अब नौजवान हैं उन्हें जो है वो मेन स्ट्रीम की ओर आना चाहिए और जिस तरह से यहाँ पे ये किलिंग्स वगैरह हो रही है इन्हें रोकना चाहिए। और जो हिंदू मुस्लिम हैं उन्हें, जो कश्मीरी पंडित और मुसलमान हैं, उन्हें एक साथ जो है वो एकजुट होके ऐसे जो एलिमेंट्स है उनका सामना करना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बोर्ड जो है हुर्रियत का वो उतारा जा रहा है। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जो ये बोर्ड है इसको उतारा जा रहा है और काफ़ी गुस्सा है यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी है उनमें काफ़ी गुस्सा है। जो ये एक्टिविस्ट्स और लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने इस दफ्तर का ये बोर्ड जो है वो उतारा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है इस बोर्ड को उतारा जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि इस बोर्ड को जो है यहाँ पे जो उतार दिया गया है और जो प्रोटेस्टर्स हैं उनमें काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि ये गुस्सा ये किलिंग उसको लेके हैं, जिस तरह से कश्मीरी पंडित्स को किल किया जा रहा है, जिस तरह से मिलिटेंट्स की ओर से जो है जो अन्य मिलिटेंट्स की और तरफ से मारा जा रहा है, तो उस चीज़ को लेके यहाँ पे गुस्सा है, आक्रोश है कि अगर यहाँ पे जो है वो किलिंग हो रही है तो इनकी तरफ से ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है वो इसको कंडेम क्यों नहीं कर रही है, तो क्यों इनकी तरफ से जो है वो रद्द अमल सामने नहीं आता, क्यों इनका रिएक्शन नहीं आता और क्यों ये इसको जो है वो कंडेम नहीं करते। और इनका ये भी कहना है कि जब इससे पहले कुछ हो जाता था, यहाँ पे कोई नामुसाइद हालात घटते थे, तो उसको लेके हुर्रियत जो है वो काफ़ी अपने स्टेटमेंट देते थे, कंडेम करते थे। लेकिन आज जब कश्मीरी पंडित्स को यहाँ पे किल किया जा रहा है, मारा जा रहा है, तो उसको लेके जो है यहाँ पे ये हुर्रियत वाले जो है वो खामोशी अख्तियार क्यों किए हुए हैं। और साफ जाहिर है कि यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक्टिविस्ट जो है वो हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि उन्होंने इस बोर्ड को उतारा है। और साफ यहाँ पे इनसे ही पूछेंगे। जी देखिए, आज कश्मीर पूरा आज़ाद हो गया है, क्योंकि जो यहाँ ये क्रिमिनल फोर्सेस जिनने दुकानें खोली थी यहाँ, तो 30-35 साल से हम लोगों को
ने ख़त्म कर दिया था और हमारे कहीं न कहीं ये डर का बिजनेस था। वो लोगों को डरा के आगे बढ़ने की बात थी हमेशा, कभी स्ट्राइक्स कभी कुछ और, वो सिर्फ लोगों को मार के या मरवा के लोगों को यहाँ, ताकि लोगों को मैसेज चली जाए कश्मीर में हालात ठीक नहीं है, यहाँ ह्यूरत कॉन्फ्रेंस के साथ बात करनी पड़ेगी। बट आज उनको हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि उनका ऑफिस भी ख़त्म, बोर्ड हटा दिए कि उनके लिए कोई भी जगह नहीं है। कश्मीर में अमन के लिए जगह है, कश्मीर का यूथ अमन चाहता है और हम इन पंगों में नहीं घुसना चाहते। हम चाहते हैं कि आने वाला कश्मीर मैसेंजर ऑफ पीस बने बाकी देशों के लिए। आज हम प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर आए। कल भी हम थे लाल चौक में, और हमारा जो कश्मीरी पंडित, जो 10 दिन के बाद कश्मीरी पंडित टारगेट किलिंग हो रही है यहाँ कश्मीर में, 10 दिन के बाद एक और कश्मीरी पंडित जो परसों पूरन कृष्ण भट्ट साहब को मारा गया है, शहीद कर दिया गया है, हम यही मजम्मत कर रहे हैं, कंडम करते हैं इस चीज़ को। और दूसरी बात, हम एलजी गवर्नमेंट से, प्रशासन से और मोदी साहब से यही कहना चाहते हैं, क्या ये रिहैबिलिटेट कश्मीरी पंडित को यही कर रहे हैं कि टारगेट किलिंग में? कौन सा कश्मीरी पंडित इसमें रहेगा? हमें ये चाहिए, इंसाफ चाहिए। और हम चाहते हैं आपके माध्यम से कि जितने भी यहाँ पर पुलिस सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनको भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो उग्रवादी को पेश किया जाए, उसको सरेआम फांसी दी जाए, ताकि इंसानियत का कत्ल दोबारा ना हो। ताकि कश्मीरी पंडित का क्या कसूर है, क्या गुनाह है, क्या वो कश्मीर का नहीं है? क्या हमारी जन्मभूमि ये नहीं है? पिछले 30 साल से, 3 दहाइयों से जो साजिश की गई, जिसमें कश्मीरियत को, कश्मीरियों को अजियत पहुंचाने की जो साजिश थी, वो नाकाम हुई। क्योंकि आज आप फिर इन हज़ारों लोगों में, सैकड़ों लोगों में आप मुसलमान, सिख और पंडित बरादरी के लोग एक साथ सरापा एहतजाज नहीं देखते। आप ये इस बात की अक्कासी है कि हमारा समाज आज भी उसी तरह भाईचारे में रह रहा है, जिसे पिछले 3 दहाइयों से कोशिश की गई थी उसे तबाह कर दिया जाए, जो एक नाकाम कोशिश रही। और उस नाकाम कोशिश की वजह से ही जो कल हमारे भाई पंडित जी को इन्होंने शहीद किया, वो एक फ्रस्ट्रेशन है और समाज में ऐसे एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइजर आर भटनागर ने श्रीनगर के टीआरसी टर्फ फुटबॉल स्टेडियम में फुटबॉल मैच का मुशाहिदा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए, संबोधन करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स का पावर हाउस है। आर भटनागर ने कहा कि यहाँ खिलाड़ियों को नेशनल और इंटरनेशनल स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर और कोचिंग की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, ताकि वो खेल के मैदान में जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर सकें। एक सवाल के जवाब में आर भटनागर ने कश्मीर को ड्रग्स फ्री बनाने की बात भी कही। स्पोर्ट्स काउंसिल और पॉजिटिव कश्मीर के साथ आज ये ए लीग टूर्नामेंट फुटबॉल का यहाँ शुरू हुआ है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि JNK में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही बढ़ाव हुआ है। पंचायत लेवल से लेके UT लेवल तक सभी लेवल्स पर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ क्रिएट की जा रही हैं। ये इंश्योर किया जा रहा है कि कोई भी खिलाड़ी जो खेलना चाहता है, कोई भी बच्चा जो खेलना चाहता है, उसको निश्चित रूप से वो फैसिलिटी मिले, वो कोचिंग मिले, और जो भी टैलेंट है यहाँ पर उसको उभारने के लिए, उसे नेशनल लेवल पे लाने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे लाने के लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कोचिंग और फैसिलिटीज़ भी की जा रही हैं। मैं इसी के साथ सभी युवाओं को, सभी यूथ्स को, सभी बच्चों को अपील करता हूं, आह्वान करता हूं कि वो आएँ और जो भी स्पोर्ट उनको पसंद है उसमें ज़रूर भाग लें। खेल के बहुत बेनिफिट्स होते हैं उनके लिए, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, उनकी फ़िज़िकल फिटनेस के लिए, उनकी मेंटल फिटनेस के लिए, और लाइफ में पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स बहुत काम आएगा। इसके साथ मैं सभी ऑर्गेनाइजर्स को और सभी खिलाड़ियों को JNK को बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ऑल द बेस्ट, प्ले वेल। देखिए, आपने जो बात कही कि एक बहुत नशा मुक्त अभियान, एक ड्रग फ्री कैंपेन चलाया जा रहा है, और सभी ये जानते हैं कि ड्रग्स जो हैं वो सोसाइटी के लिए, यूथ के लिए, सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए एक बहुत बुरी चीज़ है, जिससे कि बहुत नुकसान होता है। और हम सबको इससे मिलकर एक ड्रग फ्री स्टेट, एक नशा मुक्त UT हमको बनाना है।
आज शाम पुंछ जिले के भारत पाकिस्तान नियंत्रण के निकटवर्ती गांव अजोट में एक ट्रैक्टर ट्रॉली दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे उस पर सवार एक व्यक्ति 55 वर्षीय मोहम्मद शरीफ पुत्र शेर अली निवासी अजोट की ट्रॉली के नीचे दब जाने से मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद लोगों ने ट्रैक्टर से निकालकर राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल उन्हें पहुंचाया, जहां उनका पोस्टमार्टम करने के उपरांत पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई के बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया। जानकारी के अनुसार गांव अजोट से क्रशर से बजरी लादकर एक ट्रैक्टर ट्रॉली पुंछ की तरफ आते हुए गांव के बाहर पलट गई, जिससे ट्रॉली पर सवार मोहम्मद शरीफ उसके नीचे दब गया। ये मोहम्मद शरीफ है, सन ऑफ शेर अली खान, अजोट का रहने वाला है। इसका एक्सीडेंट भी अजोट में हुआ, तो ये ऑन स्पॉट वहीं पे उसकी डेथ हो गई थी। वहाँ से इसकी डेड बॉडी लाई यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में। हमने यहाँ पे इसको पोस्टमार्टम किया और फिर डेड बॉडी हैंड ओवर कर दी उनके मालिकों के। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर हटली मोड़ के करीब सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में एक महिला की मौके पर मौत हो गई। कठुआ के हटली मोड़ में एक अज्ञात ट्रक द्वारा मोटरसाइकिल को टक्कर मारे जाने से सड़क हादसा हुआ और हादसे में मोटरसाइकिल सवार 41 वर्षीय रजनी देवी निवासी चढ़वाल की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद डेड बॉडी को पुलिस द्वारा जीएमसी में भेज दिया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन खड़े रहते हैं, जिसके कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। यहाँ पे तो मेन सड़क का जो हादसा हुआ है इसका कारण है यहाँ पे तो जो सेब के ट्रक लगे रहते हैं, छोटे छोटे जुंगे लगे रहते हैं यहाँ पे और सेब बेचने के लिए। वो पता नहीं बेचारे हस्बैंड वाइफ कहीं जा रहे थे मोटरसाइकिल से यहाँ से, तो पीछे से एक हाई स्पीड पे एक ट्रक आ रहा था। वो यहाँ पे उसको पता नहीं क्या कोई उसको शॉक लगा या कुछ ऐसे झाका सा लगा, वो लेडी बेचारी नीचे गिर गई और पीछे का ट्रक ऊपर से चला गया। और ट्रक कितनी स्पीड में हुआ, हमने बड़ी कोशिश की उसको पकड़ने की, लेकिन वो पकड़ा नहीं गया। लेकिन हादसे का जो मेन कारण है जो BDS चौक है हमारा, यहाँ पे पीछे मेट्रो लग जाती है, वहाँ पे क्रॉसिंग है, वहाँ पे पुलिस वाले सामने खड़े रहते हैं। यहाँ पे जुंगे लगे रहते हैं सेब बेचने वाले। ये नेशनल हाईवे है क्या है, मजाक बना रखा है यहाँ पे। हमने पहले भी बोला था, पहले भी चेतावनी दी थी कि एक दिन यहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ी दुर्घटना होगी। आज किसी का घर खाली हो गया, किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की वाइफ आज इस दुनिया से हमें जो लगता है वो चली गई है। उधर रोही इलाके में थाना सतवारी के अंतर्गत चोरों ने जमकर उत्पात मचाया और एक घर से तकरीबन 3,50,000 रुपए और 15 लाख के सोने की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। जब परिवार वाले घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर का ताला टूटा है और घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है, जिसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। 3 बजे के साथ वहाँ पे जब हम घर वापस आए तो ये दरवाजा खुला हुआ था, तो सारा सामान ऐसे बिछड़ा हुआ था। तो आके हमने सबको बुलाया, ऐसे जो हमारे नेबर्स थे। उसके बाद हमने पुलिस वालों मतलब चौंटी ऑफिसर लिए, तो साहब को बोला हमने FIR कराई उनकी। तो ये 2.5 से 3 लाख रुपये नॉर्मल, 2 से 2.5 या 3 लाख रुपये तो लड़की जो बच्ची थी उसका FD करवानी थी, तो फ्राइडे को वो निकलवा के लाए बैंक से। कृषि विज्ञान केंद्र आरएसपुरा में सोमवार को पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू संभाग के विभिन्न जिलों से आए हुए किसानों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस मौके पर सांसद जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार देश के किसानों के विकास एवं बेहतरी के लिए काम कर रही है और सरकार ने आज से देश भर में 1600 के करीब खाद सेंटर भी खोल दिए हैं, जिसका देश के किसानों को काफी फायदा मिलेगा और खाद के साथ साथ उन्हें इन केंद्रों पर कृषि से जुड़ी जानकारियां भी मिल सकेंगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में किसानों को किए गए संबोधन को भी वर्चुअल तरीके के साथ सुना गया। प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम रखा था जिसका नाम था प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन, के नाते किसानों को संबोधित कर रहे थे। आज जहां पर ये जो कृषि विज्ञान केंद्र आरएसपुरा है, यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसे लोगों ने बड़ी ही रुचि के साथ देखा और प्रधानमंत्री लाइव यहाँ पर चल रहे थे। और आज प्रधानमंत्री जी ने उन किसानों को वो जो किसान सम्मान निधि के नाते जो राशि दी जाती है वो भी रिलीज़ की है।